चंपावत के एक स्कूल में इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। स्कूल की कई छात्राएं अचानक जोर से चीखने लगती हैं, कभी वो क्लास छोड़कर भागने लगती हैं तो कभी बेवजह ही शोर मचाने लगती हैं। इस छात्रा को आखिरकार क्या हुआ? ये छात्रा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? चंपावत के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों और शिक्षकों के सामने इन दिनों यही सवाल है। बताया जा रहा है कि बीते 10 दिनों से स्कूल में छात्राओं के रोने, चीखने और क्लास छोड़कर भागने की घटनाएं हो रही हैं। इस छात्रा को ही देखिए, ये कितना जोर जोर से चिल्ला रही है। शिक्षक उसे शांत करने के लिए उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले छात्राओं के सिर में अचानक दर्द उठा और बाद में उनके सिर में दर्द की शिकायत हुई। तभी से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। एक एक कर स्कूल की 40 से ज्यादा छात्राएं इसी तरह से करने लगी हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार छात्राएं ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या इन्हें कोई बीमारी है या फिर वजह कुछ और है? एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। चंपावत के स्कूल में हो रही इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि विभाग जांच करवा रहा है। इस मामले की सबसे पहले तो आधिकारिक तौर पे पुष्टि करनी पड़ेगी, तदुपरांत ही इसमें कुछ कहना संभव हो पाएगा। मैं इसकी पुष्टि कराऊंगा सीएमओ चंपावत से और उसके उपरांत जो भी स्थिति है उसको मैं अवगत कराऊंगा। बात सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कांग्रेस ने एक और भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया है कि लोक सेवा आयोग के जरिए कुछ भर्तियों में गड़बड़ी हुई है। भुवन कापड़ी का कहना है कि 2015 में लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता की परीक्षा करवाई थी। इसमें नियम अनुसार 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, लेकिन नियम के खिलाफ जाकर 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इसमें 8वें स्थान पर बुलाए गए अभ्यर्थी को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर देकर चयन कर लिया गया। एक और भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में एसटी की एक अनुसूचित जनजाति के छात्र की एक पोस्ट थी, तो 5 लोगों को बुलाना चाहिए था। उन्होंने 8 लोगों को बुलाया नियम विरुद्ध और 8वें का सिलेक्शन कर दिया, जो कि साफ साफ भ्रष्टाचार को इंगित कर रहा है। हमारे एक भाई ने अपनी कॉपी आरटीआई में मांगी है, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रीचेक की प्रक्रिया नहीं है, रिकाउंटिंग होती है और काट छांट हो रखी है, नंबरों को कम किया गया है। तो जो आयोग कॉपी में खुला अंक तालिका में और नंबरों का काट छांट करके नंबर घटा रहा है, 5 की जगह 8 लोगों को बुला के 8वें को सेलेक्ट कर रहा है। अभी जो जेई और एई का रिजल्ट निकला है, एई में तो उन्होंने 3 गुने बुलाए, लेकिन जेई में 5 गुने बुलाकर फिर नियम का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर जहां हरिद्वार जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कल उपचुनाव होगा। कल सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। भगवानपुर में 28 पद पर ये चुनाव होना है। भगवानपुर ब्लॉक में 28 पद के लिए कल मतदान होगा। 5 दिसंबर को उपचुनाव की मतगणना होगी। कल सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होनी है। भगवानपुर ब्लॉक के 28 पदों के लिए मतदान होगा। मतगणना 5 दिसंबर को होगी।
देहरादून से बड़ी खबर है। मदन कौशिक को नई जिम्मेदारी मिली है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में मदन कौशिक को जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं मदन कौशिक की बड़ी जिम्मेदारी, जहां मदन कौशिक को दी गई है। देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति में मदन कौशिक को जगह मिली है। बड़ी खबर, जहां रुद्रपुर में इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिनेशपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। एसटीएफ ने आसिम को सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा संगठन नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण करवाने के खिलाफ कानून बनने जा रहा है, मगर कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए समय समय पर ऐसी चीजें करती रहती है। तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है। इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जबरन धर्मांतरण कानून वो लाए हैं। क्या आप चाहते हैं कि कोई आदमी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करे तो करने देंगे आप? धामी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर आने वाली है, मगर कांग्रेस को सरकार की ये मुहिम भी हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय इस तरह की कोशिशें कर रही है। बीजेपी काम नहीं करती, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे वो बात नहीं करेंगे, टूटी हुई सड़कों पे बात नहीं करेंगे, बैकडोर भर्ती पे बात नहीं करेंगे, भर्ती घोटाले पे बात नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। वो उनका ध्यान पूरे देश में, चाहे उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है चाहे वो प्रदेश की है, ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण पर इनका ध्यान रहता है। कांग्रेस भाजपा सरकार से सवाल कर रही है, मगर भाजपा ने उल्टा कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी विधेयक की आलोचना करने से पहले कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि क्या वह जबरन और छल कपट से धर्मांतरण के पक्ष में है या नहीं। लेकिन जहाँ तक विधेयक का सवाल है, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विधानसभा से पारित इस विधेयक को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और सर्वत्र इसकी प्रशंसा की जा रही है। उधर धामी सरकार के धर्मांतरण पर एक्शन की संत समाज भी तारीफ कर रहा है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा, और फिर किसी को छल से, बल से या कोई दल से इस तरह के काम करे, ये कोई समस्या का हल नहीं है। धामी सरकार ने हाल ही में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पास करवाया है। सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून सख्त करने जा रही है, मगर कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है और भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में मसूरी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम धामी का कहना है कि अतिक्रमण और अवैध संपत्तियों जैसे मामलों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। देहरादून मार्ग पर जहां कहीं पर भी अतिक्रमण मिला उसे गिरा दिया गया। लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पहुंचा था। मसूरी देहरादून मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये
बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, जिसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। वहीं मसूरी एसडीएम और एसडीएम सदर नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन ने इससे पहले लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने के निर्देश दिए थे। नोटिस पीरियड खत्म होने पर भी अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन कार्रवाई करने पहुंच गया। एक तरफ सरकार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो वहीं अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण है, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाइयाँ होंगी। अतिक्रमण हो या फिर अवैध संपत्तियां, सरकार के अधिकारियों को साफ निर्देश है कि एक्शन फौरन होना चाहिए। किसी ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया अनाधिकृत रूप से, हम तत्काल उसका संज्ञान लेते हैं और कंसर्न एसडीएम और तहसीलदार को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आए तो तत्काल कार्यवाही करें। सभी लोगों का कुंडली हम लोग खंगाल रहे हैं। जो भी उनके गलत गतिविधियां हैं उनको देखते हुए उनके विरुद्ध जो उन्होंने जो भी धन पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं उसका भी हम देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की एक कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है और इस दौरान कुछ छात्रों की तरफ से चाकूबाजी भी की गई। एक छात्र इसमें घायल हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकूबाजी तक ये मामला पहुंच गया और एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों पर चाकूबाजी कर दी। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। उधर टिहरी में कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। छात्रों ने अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल ले रखी थी। छात्रों की मांग है कि उनके कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और बाद में पुलिस के समझाने पर छात्र किसी तरह से नीचे उतरे। जहां सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, रुद्रपुर शहर में भी यह समस्या अब आम हो चुकी है। लोगों को काफी दिक्कत होती है और इस बारे में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 2 गौशालाओं का निर्माण करने जा रही है। 60 एम्बुलेंसेज हमने पूरे उत्तराखंड में दी हैं ताकि कहीं भी ऐसी गौवंश को कोई भी समस्या आए तो वो एम्बुलेंस को कैटर कर सके। 30 एम्बुलेंस की स्वीकृति हमको केंद्र सरकार से और मिली है। उसके साथ साथ हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी गौशाला कुमाऊं में और एक बड़ी गौशाला गढ़वाल में 2 जगह हम खड़ी कर सकें। टिहरी में रेल लाइन की सुरंग में ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में दरार पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पानी के कुदरती स्रोतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि इसके लिए प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। पौड़ी में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और इसी के तहत पुलिस ने शहर के मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग की। पुलिस उन मेडिकल स्टोर्स की जांच कर रही है जिनके खिलाफ नशे की गोलियां बेचने की शिकायत मिल रही है। रुड़की की रहने वाली महिला सब इंस्पेक्टर स्नेहा लोहान कुराश गेम में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। स्नेहा लोहान लिबर रहेड़ी गांव की रहने वाली हैं और चमोली जिले में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अल्मोड़ा में गुलदार के हमले कम नहीं हो रहे हैं और पिछले 3 साल के अंदर गुलदार के हमलों की 50 घटनाएं हुई हैं। 6 लोगों की जान जा चुकी है, 50 लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार के हमले आबादी वाले इलाकों के करीब सबसे ज्यादा है। 2021 में मानव मृत्यु की घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग में न्यूनतम रही है। 2020 में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी तेंदुए के कारण और 2021 में 2 लोग की हुई थी और 2022 में नवंबर 2022 तक सिर्फ 1 मानव मृत्यु की घटना हुई है। लगातार गश्त जारी है? जी, दोनों ही क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारी टीम बनाकर गश्त कर रहे हैं। काशीपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला हाथ में डंडा लेकर बैंक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि महिला मांग कर रही थी कि बैंक उसके खाते से पैसे निकाल कर दे।
बैंक कर्मियों ने महिला के बैंक अकाउंट को चेक किया तो उसमें पैसे थे ही नहीं। बैंक कर्मियों ने महिला को बैंक से बाहर निकाल दिया तो वो और ज्यादा भड़क गई। महिला ने पत्थर लेकर एटीएम का शीशा तक तोड़ दिया। हंगामा बढ़ा और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।